नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉक विद पुनीत चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह टेस्ट 4। दोस्तों, पूरी सीरीज चल रही है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सभी गवर्नमेंट के एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप रेलवे का एग्जाम दें या फिर आप एसएससी का एग्जाम दें, सभी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस होते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को कलेक्ट करके पूरी सीरीज बनाई गई है और डेली आपको एक नया टेस्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न के साथ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, गीतांजलि पुस्तक का रचनाकार कौन है? गीतांजलि पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक का जो रचनाकार है उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, रविंद्रनाथ का टैगोर का जन्म हुआ था 1861 में, 1861 में जन्म हुआ था रविंद्रनाथ टैगोर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन का रचनाकार कौन था? भारत का राष्ट्रगान जन गण मन का रचनाकार कौन था? तो दोस्तों, भारत के जो रचनाकार हैं जनगण मन के, वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय का राष्ट्रगान, हमारे देश का जो राष्ट्रगान है उसे जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों, जनगण मन को पहली बार 1911 में गाया था। 1911 में पहली बार भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को गाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, बिहार का शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, बांग्ला का शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? बंगाल का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, बंगाल का जो शोक नदी है वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, उड़ीसा का शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? उड़ीसा का शोक नदी कौन सी नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों, महानदी को उड़ीसा का शोक नदी कहा जाता है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, विश्व का जो सबसे लंबा बांध है वो है हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है विश्व का सबसे लंबा बांध। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो दोस्तों, वेल शार्क सबसे बड़ी मछली है जो कि भारत में पाई जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों, दाल में प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन का स्रोत क्या है? दाल। सबसे अच्छा स्रोत है दाल। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो दोस्तों, देसी घी में जो सुगंध आती है वो डाइएसेटिल के कारण आती है। डाइएसेटिल के कारण आती है देसी घी में सुगंध। चलिए अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, J.L. बेयर्ड करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है वो है एल्युमिनियम। कौन सा है? एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी पर। संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है। संघीय बजट को अधिनियम आय प्राप्त होती है, वो होती है कॉर्पोरेट कर से। कॉर्पोरेट कर से प्राप्त होती है। राजकीय कोषीय, देखिए आप, ये कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजकीय जो कोषीय का जो घोटाला होता है और बजटीय घोटाले, ठीक है, जो राजकोषीय घोटाले और जो बजटीय घोटाले हैं, इन दोनों में जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है? तो दोस्तों, वो अंतर होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर, यानी कि जो पब्लिक टैक्स होता है उसके बराबर। भारत के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? भारत घाटे के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो दोस्तों, राजकीय कोषीय घाटे का सबसे अधिक योगदान है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मंद रहा है। हाल के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मंद रहा है। तो दोस्तों, ब्याज की अदायगी सबसे बड़ा मंद रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है, कब से होता है? तो वो होता है 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। बजट एक पत्र लेख है। बजट एक पत्र लेख है।
ये क्या है? सरकार की राजकोषीय नीति का एक पत्र लेख होता है बजट, जिसे साल में एक बार जारी किया जाता है और उसकी शुरुआत कब से होती है? 1 अप्रैल से। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? अब बताइए शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? तो दोस्तों हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना ही शून्य आधारित बजट कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न है, शून्य आधारित जो बजट है उसकी तकनीकी किस देश की देन है? किस देश ने पहले इसकी शुरुआत की थी शून्य आधारित बजट की? बताइए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शून्य बजट की शुरुआत की थी। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कीजिए, चाहे रेलवे की, चाहे एसएससी की, चाहे आप आर्मी की तैयारी कीजिए, सभी में ये एग्जाम्स पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इसका नया पार्ट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है। तो अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे एक नए नॉलेज के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। तो अभी के लिए गुड बाय, जय हिंद।